तो अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सबसे ज़्यादा फोकस अबेलियन ग्रुप पे करेंगे बिकॉज इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स उनको कहते हैं, सी हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशंस होती हैं, पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, देन होता है एसोसिएटिव, देन आइडेंटिटी, देन इनवर्स, देन कम्यूटेटिव। तो ये हमारे कुछ कुछ बाइनरी ऑपरेशंस होती हैं या फिर इनको हम प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, ये एक्सियोम्स हैं। ठीक है, तो ये होती हैं। तो इन सब में से अगर सिर्फ कोई सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तब हम उसको बोलेंगे कि वो जो सेट है उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोल देंगे। ठीक है, अगर वो क्लोजर के साथ साथ एसोसिएटिविटी रूल भी फॉलो कर रहा है तब हम उसको सेमी ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अब वो अगेन क्लोजर भी फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिविटी भी कर रहा है, आइडेंटिटी भी कर रहा है, तब हम उसको बोलेंगे मोनोइड्स। ठीक है, एंड उसके बाद आइडेंटिटी के बाद इन्वर्स भी कर रहा है, तब उसको हम बोलेंगे ग्रुप। ठीक है, एंड अगर ये पांचों फॉलो कर रहा है तब लास्टली उसको बोलेंगे अबेलियन ग्रुप। यानी जब भी अबेलियन ग्रुप को प्रूव करना होगा तब हमें ऐसे दिखाना होगा कि जो भी गिवन सेट है वो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव, ये पांचों रूल्स फॉलो कर रहा है, तब उस सेट को या फिर उस ग्रुप को हम बोलेंगे अबेलियन ग्रुप। ठीक, तो इसी पे एक क्वेश्चन आता, तो लेट अस डू दैट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि शो डैट द सेट, ये गिवन सेट है, इसको हमें शो कराना है कि ये अबेलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 5 अंडर एडिशन मॉड्यूलो। अब एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है, तो लेट अस सी दैट। तो जो हमारे मॉड्यूलो होता है ना वो दो टाइप्स का होता है, या तो वो हो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो या वो हो एडिशन मॉड्यूलो। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि देखो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो कैसे लिखते हैं, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं a इंटू एम बी, या फिर एडिशन हो तो उसको कैसे लिखते हैं a प्लस एम बी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि इस तरह से लिखा है और m की वैल्यू कुछ कुछ होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 3 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, अगर ऐसे लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी कि हम पहले इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 3 से 15 आया, अब उस 15 को जो भी यहाँ पे m की वैल्यू है उससे डिवाइड करें। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 3 बचेगा। ठीक है, तो अब ये जो रिमाइंडर होता है यही इसका आंसर होता है, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का केस था ना। ऐसे ही अगर ऐसे लिखा हो कि 5 एडिशन मॉड्यूलो 3 9, ठीक है, ऐसे लिखा है, तो क्या करते हैं सबसे पहले 5 और 9 को प्लस करेंगे, 14 आया, उस 14 को अब हम इस 3 से डिवाइड करेंगे, तो इस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो 12 आया, देन रिमाइंडर जो है वो 2 है, यानी इस 2 को एज एन आंसर ले लेंगे, यानी अब ये जो आंसर आया इसका 2 आया। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो और एडिशन मॉड्यूलो कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सब टेबल कैसे बनती है, सिंपली जो हमारे ये एलिमेंट्स दिए गए होते हैं उनको हम एक बार हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, फिर उनको एक बार हम वर्टिकली लिखते हैं सारे। ठीक है, और यहाँ पर हम जो भी मॉड्यूलो है वो लिखते हैं। अब देखो इसमें एडिशन मॉड्यूलो 5 है, यानी कि हम इसमें ऐसे लिखेंगे दैट इज +5। इसके बाद यहाँ पे सारे एलिमेंट्स यानी कि 0 to 4 और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स 0 to 4। ठीक, तो उसको बनाते हैं। टेबल कैसी बनेगी, तो सिंपली पहले इसको हम इतना लिख लेंगे, यानी 0 1 2 3 4 इतना लिख लिया, एंड यहाँ पे भी इसको लिख लेंगे 0 1 2 3 4 इसको भी लिख लिया, एंड यहाँ पे जो है हम जो भी एडिशन मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो दिया गया है वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक टेबल बन गई। अब इस टेबल को फिल करेंगे, कैसे फिल होगा कि 0 5 मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो 0 क्या आएगा, तो इसका जो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे तो 0 + 1 = 1, इसका मॉड्यूलो 5 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा।
ऐसे ही 0 + 2 इज़ 2, जिसका हम मॉड्यूलो 5 करेंगे तो आंसर जो है वो 2 ही आ जाएगा। देन 3 + 0 इज़ 3, इसका मॉड्यूलो 5 3 ही आ जाएगा। देखो इसकी एक ट्रिक होती है कि जब तक वो जो लास्ट हमें एलिमेंट दिया गया है उससे बड़ा नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली लिख देना है वही चीज़, ठीक है। तो 4 + 0 इज़ 4, सिंपली लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट अब करेंगे तो 1 + 0 इज़ 1, 1 + 1 इज़ 2, 1 + 2 इज़ 3, 3 + 1 इज़ 4, लेकिन 4 + 1 हो गया 5। अगर जो मैक्सिमम एलिमेंट है यानी जो बड़ा एलिमेंट है मैक्स एलिमेंट, उससे वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है, तब हम इसको परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ एडिशन मॉड्यूलो 5 करेंगे अब, ठीक है। तो 5 पे करेंगे, तो 5 पे जब हमने इसको किया तो 5 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो जो हमें रिमाइंडर बचा वो 0 बचा, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब करेंगे तो 2 + 0 इज़ 2, 2 + 1 इज़ 3, 2 + 2 इज़ 4, 2 + 3 इज़ 5, 5 नहीं लिख सकते, अब उसका हम एडिशन मॉड्यूलो करेंगे यानी कि 5, ठीक। तो जब इसका हम करेंगे तो फिर से वो 0 ही आ जाएगा। देन अगेन 4 + 2 इज़ 6, इसका भी एडिशन मॉड्यूलो करेंगे यानी 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 1 इज़ 5, तो रिमाइंडर आया 1, तो इस 1 को यहाँ पर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा फिर से करेंगे 3 + 0 इज़ 3, 3 + 1 इज़ 4, 3 + 2 इज़ 5, 4 से बड़ा है तो एडिशन मॉड्यूलो करेंगे यानी कि 0, 3 + 3 इज़ 6, अगेन ये 4 से बड़ा है तो इसमें एडिशन मॉड्यूलो परफॉर्म करेंगे तब इसमें 1 आएगा। 4 + 3 इज़ 7, 7 पे करेंगे अब एडिशन मॉड्यूलो 5, यानी कि 5 से 7 को डिवाइड करेंगे, तो 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 1 इज़ 5, रिमाइंडर इज़ 2, तो इस 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। देन अगेन इसमें हम करेंगे 4 + 0 इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5, 4 से बड़ा है तो इसमें हम एडिशन मॉड्यूलो परफॉर्म करेंगे तो वो 0। देन 4 + 2 इज़ 6, अगेन फॉलो करेंगे तो 1, 4 + 3 इज़ 7, जब हम 7 पे एडिशन मॉड्यूलो 5 करेंगे तब आएगा 2, 4 + 4 इज़ 8, 8 पे भी हम एडिशन मॉड्यूलो परफॉर्म करेंगे तो 5 × 1 इज़ 5, तो रिमाइंडर आया 3, तो 3 को भी नोट कर लेंगे। तो ये हमारी टेबल जो है वो बन के आ गई, ठीक है। अब जैसे ही टेबल बन जाए तो हमें इसको प्रूव क्या करना है, दैट इज़ ये जो हमें गिवन सेट है यानी दिस जी इज़ अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप होने के लिए जो हमारी पूरी 5 प्रॉपर्टीज़ थी वो फॉलो होनी चाहिए। फर्स्ट क्लोजर फॉलो होनी चाहिए, देन एसोसिएटिविटी रूल फॉलो होना चाहिए, एंड देन आइडेंटिटी, फिर इन्वर्स और फिर कम्यूटेटिव, 5 फॉलो होने चाहिए। तो उनको हम एक बारी से पूरा फॉलो करा के दिखा देंगे, ठीक है। तो उसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले स्टेप पे लिखेंगे क्लोजर, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी जो भी गिवन सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो बिलोंग कर रहे हो उसी सेट के, मतलब ऑल एलिमेंट्स यानी जो हमने उठाए हैं ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जी सेट से ही बिलोंग कर रहे हो। अब देखो इसमें जितने आंसर्स आए हैं 0 1 2 3 4 3 4 0 4, ये सारे जो हैं वो किसके हैं, इसी सेट के हैं, जी सेट के ही तो हैं, कोई 4 से बड़ा डिजिट तो है नहीं इसमें, यानी कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो गई। क्यों, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स जब हम ए मॉड्यूलो 5 एडिशन मॉड्यूलो 5 भी करते हैं तो उसका जो भी आंसर आता है वो जी सेट से ही निकलता है, तो जो भी आंसर है वो जी सेट से ही आ रहा है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिविटी रूल, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको चेक करते हैं। तो ये क्या कहता है कि अगर ऐसे लिखा है a + b + c, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी इसका आंसर आएगा वो बराबर आएगा जब हम a + b + c, यानी कि जब पहले b + c कर लें और फिर a से करें तो ये दोनों आंसर जो है वो सेम आए, ठीक है। तो अब इसको करके देखेंगे, तो इसमें हम a मान रहे हैं 4 को, b मान रहे हैं 3 को और c मान रहे हैं 2 को, तो इसमें हम लगा के देखते हैं, ओके।
तो इसमें क्या हो जाएगा, ए जो है वो 4 है, मॉड्यूलो 5b यानी कि 3। जब इसका भी मॉड्यूलो 5 करेंगे किससे, 2 से, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए किसके, 4। जब इससे करेंगे मॉड्यूलो 5, जब 3 मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो 5 2 से होगा, इसके बराबर आना चाहिए। सिंपली हमें यही दिखाना है इसमें, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे अब। तो जब इनका मॉड्यूलो करते हैं तो इसका आंसर हमें यहीं से मिल जाएगा, 4 और 3 का, तो 0 मतलब 2, तो इसका आंसर 2 है। ओके, फिर मॉड्यूलो 5 2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो 5 2 क्या होगा, 2 एडिशन मॉड्यूलो 2, इसका आंसर आएगा 4, यानी इसका फाइनल आंसर जो है वो 4 आया। अब इधर का कैलकुलेट करते हैं कि सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लो, यानी 3 एडिशन मॉड्यूलो 5 2, यानी 3 एडिशन मॉड्यूलो 5 2 यानी कि 0, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर एडिशन मॉड्यूलो 4 से करेंगे, ठीक है। जब इसको परफॉर्म करेंगे तो 4 और 0 का क्या आएगा, 4 यहाँ से लिया, 0 मतलब 4 और 0 का क्या आएगा, 4 और 0 का 4 ही आ जाएगा, यानी फाइनली 4 आया। तो 4 = 4 आया, यानी कि जो हमारी एसोसिएटिविटी रूल था या फिर प्रॉपर्टी था वो सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट प्रूविंग करेंगे हम आइडेंटिटी की। सी आइडेंटिटी में क्या होता है कि हमारा जो एलिमेंट है वो सब में आना चाहिए, यानी कोई ऐसा एलिमेंट, यानी कि इसमें क्या होता है जो हमारा 0 है वो सब में आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखा कि ये जो 0 है वो सब में आ रहा है, इसमें भी 0 आया, यहाँ पे भी 0 आया, यहाँ पे भी 0 है, इस वाले में भी 0 है, इस वाले में भी 0 है, मतलब हर केस में 0 0 जो है वो आ रहा है, यानी कि इसमें आइडेंटिटी भी जो है वो फॉलो हो रही है। यानी जो हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, इसमें जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो निकल के आया है 0, ठीक है। तो जब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है तब हम कहते हैं कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो रही है, यानी कि आइडेंटिटी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट हम 4th वाला करेंगे। 4th में हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज इनवर्स, ठीक है। इनवर्स क्या होता है कि करें 0 एडिशन मॉड्यूलो 5 विथ 0, तब भी आंसर 0 आया, ठीक है। नेक्स्ट केस अगर ले कि हम कर रहे हैं किसको, 1 मॉड्यूलो 5 को, ऐसे कर रहे हैं तब भी आंसर देखो 0 आया कि नहीं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि 2 मॉड्यूलो 5 3, इसको कर रहे हैं तब भी 0 आ रहा है, मतलब कि अगर हम इन्वर्स किए दे रहे हैं तब भी जो है हमारा आंसर सेम आ रहा है, मतलब 0 हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी फॉलो हो गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि अगर हम a मॉड्यूलो 5b कर रहे हैं तो वो बराबर आना चाहिए b मॉड्यूलो 5 विद a, ऐसे, ठीक है। तो इसमें भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं कि हमने a माना किसको, मान लो कि हमने a माना 4 को, ठीक है, मॉड्यूलो 5, और b माना हमने 3 को। तो जब इसको हम परफॉर्म करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4 मॉड्यूलो विद 3, यानी कि 2 आ रहा है, ओके। इसका आंसर 2 आ रहा है। अब हम अगेन देखेंगे कि 3 मॉड्यूलो 5 4 कितना आएगा, तो 3 मॉड्यूलो 4 जो है वो 2 आएगा, यानी कि दोनों कंडीशंस ट्रू है, यानी कि कम्यूटेटिव इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, कम्यूटेटिव इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये पांचों जो रूल्स हैं, पांचों रूल्स जो हैं इस सेट पे फॉलो हो रहे हैं, तो इसीलिए लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस ऑल 5 एक्सियोम्स भी कहते हैं इसको, एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड, सो द गिवन सेट, यानी जो भी गिवन सेट है, इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ठीक है।
तो इस तरह से हमने ये प्रूविंग कर दी एंड दिस क्वेश्चन एंड्स हेयर। तो यहाँ पे जो मेन अबेलियन ग्रुप का काम था वो फिनिश हो चुका है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन विजिट प्रदीप गिरी एकेडमी का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वाली प्लेलिस्ट। ओके।